हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट कैसे बनते हैं। तो आज के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को, यौगिकों को एसिड, बेस एंड सॉल्ट में क्यों रखा गया है, ये कैसे केमिकल रिएक्शंस में अलग अलग काम करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि एसिड H+ आयन देते हैं, बेसिक जो होते हैं क्षारक वो OH- आयन देते हैं, और जबकि लवण जो होते हैं उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, लेकिन ना तो वो एसिड है ना ही बेस है, वो उदासीन है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़े। लेट्स स्टार्ट। रासायनिक गुणों के आधार पर यौगिकों को 3 कैटेगरीज में रखा है, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल क्या है? अम्ल H+ आयन देते हैं, क्षारक OH- आयन देते हैं, लवण प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के आयन होते हैं, क्योंकि ये आयनिक यौगिक होते हैं, उदासीन हैं ये। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अच्छा, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इसका बेसिक नेचर है। ये तो हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि ये अम्ल का ये गुण है, ये नीले लिटमस को लाल कर देगा, और इसका अपोजिट जो है क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नीले को तो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, बट लाल लिटमस को नीला कर देगा क्षार, और नीले लिटमस को लाल कर देगा लवण, अम्ल। इट्स ओके। अच्छा, कुछ प्राकृतिक अम्ल, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी अम्ल पाए जाते हैं। हमारा जो आमाशय है, आमाशय भी अम्ल सिक्रेट करता है, जिससे कि डाइजेस्टिव जूस जो होता है उससे हम पाचन क्रिया को आसानी से कर पाते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल जो होते हैं, जैसे सिरका, विनेगर। सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल को डाइल्यूट करके उसमें एसिटिक अम्ल में पानी मिलाया, ये विनेगर हो गया। तो एसिटिक एसिड का डाइल्यूशन जो फॉर्म है वो सिरका है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल है। संतरा में सिट्रिक अम्ल है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल है, नींबू में सिट्रिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल संतरे में भी है और नींबू में भी सिट्रिक अम्ल है। चींटी का डंक, चींटी के डंक में मेथेनॉइक अम्ल। मेथेनॉइक अम्ल, चींटी, आपने देखा होगा जब कोई रेड चींटी या ब्लैक चींटी हमें काट जाती है तो उस जगह पे थोड़ा सा बबल लाइक हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो एसिड, थोड़ी सी मात्रा में एसिड जो होता है वो हमारे स्किन के अंदर डाल देती है, तो उससे हमें इचिंग वाली चीज होती है और रेडिश हो जाता है वो पोर्शन, क्योंकि वो एसिड है, मेथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं उसको। नेटल का डंक, नेटल लीव्स होती हैं, नेटल प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर भी हल्के हल्के छोटे छोटे डंक पाए जाते हैं। अगर हम उनके पास से गुजरते हैं तो वो हमारे स्किन पे स्क्रैच करके वही चींटी वाली जो चीज होती है वही चीज स्किन पे होने लगने लगती है, तो उसमें भी मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है, नेटल का डंक। अच्छा, कुछ कॉमन एसिड्स हैं जैसे कि HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब कॉमन एसिड्स हैं। अच्छा, ये जो है जिसे हम डाइजेस्ट कर सकते हैं वो एसिड इतने स्ट्रांग नहीं होते, वीक एसिड्स हैं जिसे हम खा सकते हैं। हम नींबू का रस पी सकते हैं, संतरे का जूस पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, तो ये सब वीक एसिड्स हैं। जबकि स्ट्रांग एसिड्स जो होते हैं, जैसे लैब में काम आने वाले कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, तो ये हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये स्ट्रांग एसिड है। तो कुछ वीक होते हैं जो हम जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, जो प्राकृतिक जो हमें दे रही है, वो जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो रहा है, वो सारा वीक एसिड्स है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे ये जो एसिड हैं ये केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या गुण रखते हैं। अम्ल के रासायनिक गुण ये अलग अलग चीजों के साथ, अलग अलग यौगिकों के साथ क्या क्या रिएक्शन करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, धातुओं से क्रिया। एसिड की, अम्लों की धातुओं से क्रिया। धातुओं में जस्ता या लोहा, Zn और Fe। तो धातुओं से क्रिया करके अम्ल क्या करता है ये देखें। धातुओं से तनु अम्ल, तनु यानी उसको जब डाइल्यूट कर दिया है हमने, थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेट ना करके उसमें पानी मिक्स कर दिया है,
तनु या तो HCl या H2SO4 दोनों ही एसिड है। धातु के साथ में तनु HCl तनु अम्ल लेकर जब क्रिया कराई जाती है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें से। धातु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगेन धातु किससे? एसिड से क्रिया करके, डाइल्यूट एसिड से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है बिल्कुल। तो जैसे Zn जस्ता जो है, जस्ता कहें या Fe लोहा कहें, उसको जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो ZnSO4 और H2 गैस निकलती है। तो जो अम्ल होता है, अम्ल अपना गुण खोकर लवण में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। ये अगर हम कहें कि किसी सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को हम किसी लोहे के कंटेनर में, Fe लोहा धातु है और उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड, वो जो लोहे का कंटेनर है, लोहे का डब्बा जो है, उसके अंदर हमने भर दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा? क्योंकि एक तो अपना ये गुण खो ही रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपना गुण खोकर लवण में कन्वर्ट तो हो ही रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। तो जब हम उस कंटेनर को सल्फ्यूरिक एसिड भरकर उस कंटेनर को लिड कर दिया हमने, तो वो कुछ टाइम बाद में जब उसमें हाइड्रोजन गैस इतनी भर जाएगी वो विस्फोटक हो जाएगा। तो कहा जाता है कि धातु कंटेनर में कभी भी अम्लों को नहीं रखा जाता। ये डायग्राम से मैंने शो किया है कि कोई भी धातु कंटेनर है उसमें किसी भी अम्ल को रखना हानिकारक है, हार्मफुल है, नुकसानदेह है। तो किसी भी धातु कंटेनर में, क्योंकि ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और लवण में जो अम्ल जो है वो लवण में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कभी भी धातु के बॉक्स में या धातु के साथ अम्लों का संपर्क नहीं कराया जाता। लैब में भी हम देखते हैं कि जो एसिड होते हैं वो हमेशा छोटी छोटी कांच की बॉटल्स में पड़े होते हैं, कभी भी लोहे के टिन के डब्बे में या एल्युमिनियम के डब्बे में ऐसे नहीं पड़े होते हैं। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया, इनसे क्या होता है? धातु कार्बोनेट जैसे चूने का पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं ये, चूने का पत्थर, खड़िया कहें या संगमरमर का पत्थर, ये सारी चीजें। तो अगर हम चाहें तो जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, हम सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। जब इनकी क्रिया तनु सल्फ्यूरिक एसिड HCl से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। इसमें भी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि धातुओं से क्रिया करके अम्लों ने हाइड्रोजन गैस बनाई और धातु कार्बोनेट से क्रिया करके अम्लों ने CO2, क्योंकि कार्बोनेट है तो ये कार्बोनेट CO2 में कन्वर्ट हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। तो जब ये रिएक्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट की जब क्रिया कराई जा रही है HCl से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो बन रहा है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कराई हमने तनु सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कैल्शियम क्लोराइड बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ये कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन करने के लिए ये देखिए, ये जो प्रयोग दिखाया है, मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम, इसे जूम करके देखें बच्चों, थोड़ा सा रफली ड्रॉ किया है बट आप समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। एक परख नली है, उसमें 2 फनल लगे हैं, एक थीसल फनल लगा है। इस परख नली के अंदर डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl में हमने डाला है थीसल फनल से सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट डाल सकते हैं। जब डाइल्यूट HCl से ये कार्बोनेट क्रिया करते हैं, धातु कार्बोनेट क्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी फनल से होते हुए कहाँ जा रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, यानी चूने का पानी। चूने का पानी बिल्कुल पारदर्शी होता है, जैसे जस्ट लाइक वाटर, पानी के जैसा। चूने का पानी पारदर्शी है। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो ये बिल्कुल दूधिया हो जाता है, हल्का सा दूधियापन, जैसे कि थोड़ा सा पानी के अंदर हम 5-6 ड्रॉप दूध की डाल देते हैं तो थोड़ा सा दूधिया सा वाइटिश हो जाता है ये।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। और जब ये टेस्ट हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कि ये कौन सी गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही गुण है कि ये चूने के पानी को दूधिया में कन्वर्ट कर देता है। जब इस दूधिया द्रव में, इस विलयन में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इस दूधिया द्रव में जब और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो ये दूधिया द्रव जो है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये जल में घुलनशील है और वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल जस्ट वाटर लाइक हो जाता है। तो ये टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बिल्कुल कॉमन टेस्ट है जो कि आप जब लैब में जाएंगे तो आपको कॉमन ये टेस्ट करवाए जाएंगे। आप काफी एंजॉय करेंगे इस टेस्ट में। तो देखिए रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कराई जा रही है तनु सल्फ्यूरिक एसिड से, जिससे क्रिया करके बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। ये CO2 है या नहीं है इसके कंफर्मेशन के लिए हमने क्या किया है, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इस CO2 को पास किया है। इस CO2 को पास करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि व्हाइट PPT होता है। व्हाइट PPT बिल्कुल जस्ट लाइक दूधिया है ना, मिल्कीनेस टाइप का एक प्रेसिपिटेट बनता है और प्लस H2O बनता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में, इसी व्हाइट PPT में हमने और अधिक मात्रा में CO2 गैस पास की। जब CO2 गैस और उसमें प्रवाहित की तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, CaHCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये जल में घुलनशील है और बिल्कुल इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता है, बिल्कुल जस्ट वाटर लाइक हो जाता है ये। तो ये टेस्ट है बिल्कुल करेक्ट कि हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस तरीके से धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इनके साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है एसिड। ये सेकंड पॉइंट हुआ एसिड का। फर्स्ट पॉइंट में हमने धातुओं से क्रिया की जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सेकंड पॉइंट में हमने धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया की जिसमें CO2 गैस रिलीज हुई, जिसकी हमने टेस्टिंग भी कर ली। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, एसिड की क्रिया करवाई जा रही है धात्विक ऑक्साइड से। धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करवाने पर धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। कोई तरीके की गैस रिलीज नहीं हो रही है, अम्ल और धात्विक ऑक्साइड क्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। मतलब जब अम्लों की क्रिया क्षारों से कराई जाती है तब भी लवण और जल का निर्माण होता है, और जब अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाई जा रही है तब भी लवण और जल का निर्माण हो रहा है। यानी ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है। इसके सारे गुण क्षारीय ऑक्साइड के जैसे हो गए। तो धात्विक ऑक्साइड कहें या क्षारीय ऑक्साइड कहें, बात एक ही है ये। तो जब CO कॉपर ऑक्साइड की क्रिया करवाई जा रही है तनु HCl से, तो कॉपर क्लोराइड और H2O बन रहा है। एक बार फिर से देखें, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया करवाई जा रही है तनु HCl से, तो कॉपर क्लोराइड और H2O जल का निर्माण हो रहा है। तो ये जो क्रिया है ये इसी तरीके से क्रिया हो रही है कि किसी अम्ल की क्षार से क्रिया करवाई जा रही है। तो जिस तरीके से लवण और जल का निर्माण होता है उसी प्रकार से धात्विक ऑक्साइड भी बिहेव कर रहा है। तो धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जा सकता है। अच्छा ठीक है, तो आज हमने एसिड के सारे रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। एसिड का कॉमन इंट्रोडक्शन पार्ट लिया जिसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं हमारे प्रकृति में वो देखा, और रासायनिक गुणों के बारे में देखा कि धातुओं से, धातुओं से, धातु कार्बोनेट से और धात्विक ऑक्साइड से एसिड कैसे क्रिया कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्षारों के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्षारक होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो आप बच्चों इस लेसन को अच्छे से नोट डाउन करें। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएं अपने खुद के हिसाब से, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज से लिखते हुए नोट्स बनाएं, नहीं तो इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको फर्दर यूजफुल हो। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें मेरे चैनल को। थैंक यू।